मैं नारवी विद्यालय के प्रधान अध्यापक श्री प्रकाश द्विवेदी जी से अनुरोध करती हूं कि विद्यालय के इस रजत जयंती अवसर पर अपने कुछ संस्मरण हम सबके सामने सुनाने का कष्ट करें, जिससे हमें एक नई किरण की रोशनी मिले। मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों और अध्यापक मित्रों का अनुरोध स्वीकार करते हुए एक ऐसा संस्मरण सुनाता हूं जो सचमुच ही आपको एक नई रोशनी प्रदान करेगा। हमारे कॉलेज का नाम नारवी कॉलेज है। इसी से एक इतिहास जुड़ा है, वही इतिहास, उसी इतिहास के पन्ने मैं आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूं। 30 वर्ष पहले मैं इसी कॉलेज का छात्र था। आसपास के गांव से छात्र यहां पढ़ने आते थे और उन्हीं में एक थी नारवी। नारवी को सभी अछूत कहते थे। छोड़ यार। अरे ऐसा ही होता है यार। और सब सुनाई कैसी? ज्ञान, नारवी पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई है। इस बार तो प्राइज उसी को मिलेगा। अबे फर्स्ट आने से क्या होता है यार, देख लेना। मैं बोलता हूँ प्राइज उसे नहीं मिलेगा। अरे वाह प्यारे वाह, प्राइज फर्स्ट आने वाले को नहीं मिलेगा तो क्या लास्ट आने वाले को मिलेगा? अबे इसीलिए तो कहता हूँ तू अभी अकल में थोड़ा कमजोर है। हाँ, जैसे तू ही अकलमंद है। और नहीं तो क्या है? फिर तो तेरे पैदा होते ही मालूम हो गया होगा कि तू बहुत बड़ा ज्ञानी है। शायद इसीलिए तेरा नाम ज्ञान रखा गया होगा। क्यों? खैर तू समझेगा नहीं, इसलिए बता ही देता हूँ। सुनो, नारवी का अछूत होना ही उसे पुरस्कार न मिलने की वजह है। क्या? अगर यह हकीकत है ज्ञान, तब तो ये सरासर बेईमानी है। और ये बेईमानी अब नहीं होगी। अरे वाह, लगता है तुम तो ईमानदारी के पक्के ठेकेदार हो। नहीं, सवाल ईमानदारी और ठेकेदारी का नहीं है, अधिकार का है। जब नारवी फर्स्ट आई है तो पुरस्कार पाने का अधिकार उसी का है। अरे छोड़ यार, जज्बाती अल्फाज से उसूल नहीं बदल जाते, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है और इस बार भी वही होगा, देख लेना। लेकिन मैं चल प्रकाश, देख लेते हैं, चल। इस वर्ष पहला पुरस्कार प्रकाश द्विवेदी ने प्राप्त किया है। प्रकाश द्विवेदी मंच पर उपस्थित हों। बधाई हो प्रकाश। मेरे प्यारे दोस्तों एवं सहपाठियों, देखा, हमने कहा था ना कि नारवी को पुरस्कार नहीं मिलेगा। लेकिन है तो गलत ना। आप लोग जो बधाई और सम्मान मुझे दे रहे हैं उसका पात्र मैं नहीं बल्कि नारवी है। वो नारवी जिसने वास्तव में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसलिए यह पुरस्कार मैं नारवी को सौंप रहा हूं। अब मैं नारवी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए। ये लो नारवी, इसकी असली हकदार तुम हो। प्रकाश। प्रकाश, मुझसे स्टाफ रूम में आकर मिलो। यस सर। सर, मैं आई कम इन? प्रकाश, कोई पुरस्कार लेना देना बच्चों का खेल नहीं होता है। पुरस्कार उसी को मिलता है जो उसका हकदार होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, इसीलिए तो मैंने। प्रकाश, तुम सब कुछ जानते हुए भी। हाँ सर, और यह भी जानता हूं कि कर्म से ही इंसान महान बनता है, किसी धर्म से नहीं। प्रकाश, मैंने तुम्हारा हित सोचा था, अहित नहीं। एक्सक्यूज मी सर, इंसान जो कानून बनाता है उसके दो पहलू नहीं होने चाहिए। पक्षपात करना जाति का नहीं, इंसान का अपमान है सर। जो शिक्षा गुरु को देनी चाहिए वो मेरा मतलब है सर कि बिल्कुल उल्टा हो रहा है।
तुम कल के छोकरे मुझे शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हो? सॉरी सर, मैं तो ये कहना चाहता था कि शट अप, गेट आउट, आई से यू गेट आउट। सर, इधर आओ प्रकाश। आया डैडी। कहिए डैडी। आज मुझे तुम्हारी बहुत गंभीर शिकायत सुनने को मिली है। मेरी शिकायत डैडी? हाँ, तुम्हारी। सुनकर तुम्हारे प्रिंसिपल के सामने मेरा सिर झुक गया। ऐसी क्या शिकायत है डैडी? क्या तुम नहीं जानते, जो गलती करके भी मुझसे पूछना चाहते हो? पुरस्कार तुम्हें मिला था, उस अछूत नारवी को नहीं। मैं तो समझा था कि ये खबर जब आपको दूंगा तो आपका सिर गुमान से और ऊंचा उठ जाएगा। खामोश, मेरा सिर उठ जाएगा जैसे मैंने कोई पाप किया हो जो तू अब मेरा सिर ऊंचा करना चाहता है। ओफो डैडी, ये बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि तो फिर क्या बात? क्या बात? अच्छा, एक बात पूछता हूं आपसे। पूछो, क्या पूछना है? क्या अछूत होना अपराध है डैडी? और यदि अपराध है तो ये अपराध कौन करता है? अछूत का मतलब क्या है डैडी? यह अछूत शब्द बना कैसे और क्यों? इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई? तुम मुझसे बहस करना चाहते हो? नहीं, बहस नहीं डैडी। मैं तो कह रहा हूं, आज प्रयोगवादी युग है, वक्त बदल रहा है, इंसान का रहन सहन बदल रहा है, लेकिन इंसानों के बीच की दूरी क्यों नहीं बदल रही? हो सकता है किसी जमाने में अछूत शब्द की जरूरत महसूस की गई होगी और उसका अर्थ भी आज के अर्थ से अलग होगा। मैं तो इससे तो अच्छा है प्रकाश, तेरी शिकायतों पर मैं सिरे से कोई ध्यान ही न दूं। लेकिन क्यों? अब और सवाल जवाब मत करो, तुम्हारी लेक्चर से मेरा सिर दर्द करने लगा है। अब तुम जाओ, चले जाओ मेरी नजरों के सामने से। ठीक दूर है, हो जाओ। आप कहते हैं तो चला जाता हूं। प्रकाश, बेटे प्रकाश, सुबह के 8 बज गए। क्या आज कॉलेज नहीं जाना? मालूम होता है शायद कल की बात पर तुम मुझसे अब भी नाराज हो। नाराज? मतलब मैं क्यों आपसे नाराज होने लगा डैडी? मैंने सोचा शायद मेरी कल की बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगी। ये भी कोई बात हुई डैडी? मैं तो ये सोच रहा था कि आप मुझसे नाराज होंगे। डैडी, मेरा इस दुनिया में आपके अलावा कोई भी तो नहीं है। डैडी, आप तो मुझसे नाराज नहीं है ना? नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं। अब तुम कुछ फील मत करना। अरे हाँ, आज तो मुझे कॉलेज जल्दी जाना है। डैडी, जरा भोला से कह दीजिए ना मेरा नाश्ता जल्दी तैयार कर दे। ओहो, तुम तैयार तो हो जाओ। हाँ, नाश्ता भी तैयार हो जाएगा। अच्छा डैडी, मैं कॉलेज जा रहा हूं। अच्छा बेटे। प्रकाश। अरे नारवी, तुमने मुझे आवाज दी? हाँ प्रकाश, मैं तुम्हें यह पुरस्कार लौटाना चाहती हूँ। क्यों? पुरस्कार सम्मान के लिए दिया जाता है, अपमान के लिए नहीं। नहीं नारवी, प्रकाश के रहते हुए तुम्हें कोई अपमानित नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि पुरस्कार तुम वापस ले लो प्रकाश। लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं। तरह तरह की बातें? मैं कुछ समझा नहीं। लोगों के मुंह से, उनके मुंह से गलत अल्फाज निकलने लगे हैं। वो हमें बदनाम करने लगे हैं प्रकाश। नारवी, जो लोग सच्चाई को बदनाम करते हैं ना, वो खुद बदनाम हो जाते हैं। लेकिन हर इंसान सच्चाई के हथियार से नहीं लड़ सकता प्रकाश। और फिर मैं तो एक... नारवी, अगर लोग तुम्हें हीन भावना से देखते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम भी अपने आप को हीन समझकर जलील करो। इसमें मेरा दोष नहीं है प्रकाश। पहाड़ों को तोड़कर रास्ते बनाना आसान है, लेकिन इंसान के द्वारा बनाई गई इंसानी दीवार को तोड़ना बहुत मुश्किल है प्रकाश। नारवी, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। अगर किसी में आत्मविश्वास हो तो वो अनहोनी को भी होनी कर सकता है। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। प्रकाश। हाँ नारवी। अच्छा प्रकाश भाई, तो नौबत यहां तक आ पहुंची है। अब तक तो हमने सुना ही था,
मगर आज देख भी लिया। क्या देख लिया? अब बनने की कोशिश मत करो गुरु। क्या बकते हो तुम? अरे यार, हम भी तो तुम्हारे दोस्त हैं। नारवी, तुम जाओ यहां से। भाई, बात जैसे जैसे बढ़ती जाए हमें भी बताते जाना, हम सुनकर ही मजा ले लेंगे। हैं? चलो भाई। ये तो मेरे दिल की बात कह दी। ज्ञान, तेरा सिर तो नहीं फिर गया? अबे सिर तो तेरा फिर गया है, हैं? आंख लड़ाने को कोई और नहीं मिली थी क्या? ज्ञान! प्रकाश, मुझ पर तो तूने हाथ उठा दिया, लेकिन यही बात अगर प्रिंसिपल ने कही तब देखेंगे कि तेरा उन पर भी हाथ उठता है कि नहीं। हाँ हाँ, जाओ जाओ, देख लेना। और सुन, अगर फिर कभी ऐसी हरकत की ना, किस किस का मुंह बंद करेगा तू? सभी का करूंगा। अब तू जाता है यहां से या फिर? जाता हूं, देख लूंगा बाद में। प्रकाश, तुम्हें प्रिंसिपल साहब ने याद किया है। क्यों? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। क्या पूछना चाहते हो? यही कि तुम्हारे और नारवी के बारे में बहुत अफवाहें फैल रही हैं, क्या सब सच हैं? श्याम, अफवाह सिर्फ अफवाह होती है। मालूम नहीं लोग नारवी को हीन भावना से क्यों देखते हैं, ये जानकर भी कि वो एक इंसान है। प्रकाश, एक नहीं नारवी बहुत हैं। मैं जानता हूं श्याम। तुम जो भी कदम उठाओगे मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू वेरी मच श्याम, थैंक यू। अच्छा, मैं जरा देखता हूं कि प्रिंसिपल साहब ने मुझे क्यों बुलाया है। ओके, सी यू। बाय बाय। मैं कम इन सर? यस, कम इन। आपने मुझे याद किया सर? हाँ, हमने तुम्हें बुलाया है। कहिए सर। प्रकाश, तुम्हारा नारवी से क्या रिश्ता है? रिश्ता? सर, किसी कॉलेज में एक स्टूडेंट का जो रिश्ता दूसरे स्टूडेंट के साथ होता है, वही रिश्ता मेरा नारवी के साथ है। आगे आप चाहे जो समझे। यूं क्यों नहीं कहते कि नारवी से तुम प्रेम करते हो? सर, मैंने नारवी से बात करते हुए तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। अगर तुम उमा शंकर के बेटे नहीं होते तो मैं तुम्हें कॉलेज से हमेशा के लिए निकाल देता। लेकिन सर, मैं नारवी से बात करना तो दूर, उसके विषय में सोचना भी बंद कर दो। देखो प्रकाश, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, क्योंकि तुम जिस खानदान से ताल्लुक रखते हो उस खानदान में नारवी जैसे नाम के लिए कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हारे खानदान को बहुत अच्छी तरह जानता हूं प्रकाश। तुमने जो पुरस्कार नारवी को दिया है ना, उसे वापस ले लो। ठीक कहा आपने सर। किसी के सच बोलने पर कोई यकीन नहीं करता, लेकिन किसी झूठ पर बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है लोगों का। इसलिए सर, अब इस झूठ को ही मैं सच में बदल के रहूंगा। सर, अब तक मैं नारवी को नारवी ही समझता था, लेकिन अब नारवी को ही अपना हमसफर बनाऊंगा। इसका मतलब तुम मेरी बात की कदर नहीं करते? शायद किताबों में लिखा है सर, अच्छी भावनाओं की कदर करनी चाहिए, फिर भी मैं आपकी कदर कर सकता हूं, लेकिन आपके अल्फाज की नहीं। इससे पहले कि तुम कॉलेज और समाज को बदनाम करो, हम कोई उचित कार्रवाई करें। एक्सक्यूज मी सर, उचित नहीं, अनुचित। नॉनसेंस! अपने बाप को भी तुम ऐसे ही जवाब देते हो। सारी रिपोर्ट तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। यू मे गो नाउ। मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। गेट आउट। थैंक यू सर। नारवी। प्रकाश, यहाँ क्यों आए हो प्रकाश? ये जानने के लिए कि तुमने इतने दिनों से कॉलेज आना बंद क्यों कर दिया है। अछूत के दरवाजे पर आकर अपने आप को अपवित्र मत करो प्रकाश। ओफो नारवी, तुम्हारे ये जहरीले शब्द शायद मुझे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने देंगे। नहीं प्रकाश, ये मेरे नहीं समाज के शब्द हैं। और हम समाज को बदल देंगे नारवी। तुम मुझे बैठने के लिए नहीं कहोगी? हाँ, बैठो ना प्रकाश, बैठो। हाँ, अब बताओ, कॉलेज आना क्यों बंद कर दिया तुमने? क्यों नहीं आई कॉलेज? मुझे पुरस्कार देकर तुमने तो सम्मान दिया प्रकाश। अपना नाम मुझसे जोड़कर मुझे और बदनाम मत करो तुम। जब झूठ का बहुमत बढ़ जाए नारवी, तो झूठ को ही हकीकत बनाकर अपना लेना चाहिए। देखो, हम लोगों की नजरों में बदनाम है ना। नारवी, तुम मुझसे शादी करोगी? क्या प्रकाश? बोलो नारवी, क्या तुम मेरी हमसफर बनकर समाज की बुराइयों का सामना नहीं करोगी? जो लोग हमें बदनाम करते हैं ना, कल हम उनका आदर्श बनेंगे। प्रकाश,
प्रकाश, लोग मेरे हाथ के छुए हुए पानी से भी घृणा करते हैं, और तुम। नारवी, ये तो मेरा फर्ज है, और तुम भी अपने अंदर आत्मविश्वास जगाओ। अरे हाँ, जरा पीने के लिए एक गिलास पानी मिलेगा? पानी? अरे मुझे गैर मत समझो नारवी, मैं तुम्हारा अपना हूं। अब तो संकोच को मन से बाहर कर दो। पानी तो जीवन दान के लिए है, किसी का स्पर्श पाकर जहर नहीं बन जाता। इस तरह देख क्या रही हो मुझे? समाज के लोग बेबुनियादी कानून को तोड़ने से डरते हैं, लेकिन अब मैं पहल करूंगा, संघर्ष करूंगा मैं। नारवी, नारवी, मुझसे वादा करो तुम मेरा साथ दोगी। प्रकाश, तुम इंसान नहीं, फरिश्ता हो। मुझे फरिश्ता वरिश्ता का खिताब मत दो नारवी। मैं इंसान हूं, मुझे इंसान ही रहने दो। आज ऐसे इंसान दुनिया में कहां मिलते हैं। मैं तुम्हारी भावनाओं की पूजा करती हूँ प्रकाश, लेकिन क्या नारवी? मुझे डर लगता है। कैसा डर लगता है? किससे डर लगता है तुम्हें? तुम अपना फैसला क्यों नहीं बदल लेते प्रकाश? नारवी, क्या तुम्हारा ज़मीर इसकी गवाही देता है? मैं क्या करूं प्रकाश, मैं क्या करूं? बताओ मैं क्या करूं? तुमने मुझे आज एक ऐसी पहेली में उलझा दिया है जिसका मैं कोई जवाब नहीं दे पाती। ठीक है, अगर मेरी किसी बात से तुम्हारे दिल को चोट पहुंची हो ना, तो मुझे माफ कर देना। मैं समझ लूंगा हर इंसान के पास सच्चाई का सामना करने की ताकत नहीं होती। नहीं प्रकाश, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? क्या तुम समझती हो कि मुझे बदनामी मिलेगी, हमारा समाज हमारा बहिष्कार करेगा? नारवी, इंसान को कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है कुछ। ठीक है प्रकाश, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी प्रकाश, तुम्हारी कसम वैसा ही करूंगी। अच्छा नारवी, अब मैं चलता हूं और तुम फिर से जल्दी ही कॉलेज आना शुरू कर दोगे। अच्छा, अब थोड़ा मुस्कुराओगी नहीं? मुस्कुराओ भाई। अच्छा, बाय। प्रकाश, जिस खानदान की इज्जत को मैं 4 चांद लगाता आया हूं, उस पर तुम कलंक की कालक पूछना चाहते हो? डैडी, आप ये कौन लगती है नारवी तुम्हारी? आज हर तरफ मेरे कानों में यही प्रश्न गूंजने लगा है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं दे ही देता हूं डैडी। हाँ बेटे, मेरे कान तुम्हारी बात सुनने के लिए बेचैन हैं। न जाने लोग तुम्हारे विषय में क्या क्या बातें कहते हैं। नारवी मेरी पत्नी लगती है डैडी। क्या? प्रकाश, काश अच्छा होता तेरी माँ की जगह तू ही इस दुनिया से चला गया होता। नाले की कीचड़ को लाकर इस घर को अपवित्र करना चाहता है। कीचड़ को नहीं, कीचड़ में खिले हुए कमल को लाना चाहता हूं डैडी। मेरे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं, और साथ में तेरे लिए भी नहीं। अगर किसी अछूत के साथ ही जिंदगी गुजारने का इतना शौक था तो हमारे खानदान में क्यों जन्म लिया? खानदान ईश्वर की देन नहीं, इंसान की देन है। इसीलिए इंसान को इंसानियत से नहीं, उसके धर्म से तोला जाता है। तेरा मतलब है कि तेरे जज्बात में बहकर अपने माथे पर कलंक का टीका लगा लूं? लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? मैं लोगों और समाज की कोई परवाह नहीं करता डैडी। इसका मतलब तू अपने ही धर्म का सर्वनाश करने पर तुला हुआ है। अगर इंसान के द्वारा समाज की तौहीन करना ही धर्म कहलाता है तो मैं उसी का सर्वनाश करना चाहता हूं डैडी। प्रकाश, कहीं तुम नशे में तो नहीं हो? नहीं, मैं बिल्कुल होश में हूं, और जो कह रहा हूं उसे अच्छी तरह समझ सोच के कह रहा हूं। एक बात और डैडी, अगर समाज ने नारवी की भावनाओं को समझने की कोशिश की होती तो मुझे नारवी से कोई हमदर्दी नहीं होती, कतई नहीं होती डैडी। इसीलिए दोष मेरा नहीं, तुम्हारे समाज का है। जिस समाज में रहकर तू बड़ा हुआ है उसी समाज को आज ठुकराना चाहता है। समाज को नहीं, बल्कि समाज को जकड़ी हुई भेदभाव की बेड़ियों को तोड़ना चाहता हूं। और अब मैं नारवी को लाने जा रहा हूं, और मैं भी देखता हूं तू कैसे लाता है उसे।
सुनिए, नारवी कहाँ है? नारवी नारवी को गांव से निकाल दिया गया है। गांव छोड़कर चली गई है। लगता है जैसे मजनू लैला का दीवाना था, ऐसे ये नारवी का दीवाना है। अब तो नारवी और प्रकाश का इतिहास लिखा जाएगा। नारवी, 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 नारवी! मेरे पीछे मत आओ प्रकाश, मत आओ। नारवी रुक जाओ। नहीं प्रकाश, मत आओ। नारवी, नहीं, नारवी रुक जाओ। नहीं प्रकाश, मत आओ। नारवी, तुम्हें मेरी कसम, रुक जाओ। नहीं प्रकाश, मत आओ। नारवी, मत आओ प्रकाश। नारवी, नारवी, तुमने मुझसे वादा किया था ना, ये तुम क्या करने जा रही थी? आत्महत्या? मुझे 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 सांप ने डस लिया। नारवी, नहीं प्रकाश, नहीं। अब मैं नहीं बच सकता। नारवी, नहीं बच सकता। प्रकाश, तुम्हें कुछ नहीं होगा प्रकाश। अरे देखते क्या हो, नारवी को पत्थर मार मार के खत्म कर दो। मैं कुछ पढ़कर देखता हूं, शायद प्रकाश बच जाए। उमा शंकर जी, अब तो कलेजे पर पत्थर रखना होगा। क्यों प्रकाश? अब नहीं नहीं प्रकाश बेटे, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। प्रकाश नहीं, प्रकाश नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आप लोग मुझे बेशक मार दीजिए, लेकिन मुझे इतना वक्त दे दीजिए कि मैं अपने प्रकाश की जान बचा सकूं। प्रकाश को तो तूने ही डसा है, अब तू उसे क्या बचाएगी? मुझ पर भरोसा रखो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं प्रकाश की जान बचा सकती हूँ। तब तो ठीक है, अगर तूने प्रकाश को बचा लिया तो हम भी तुझे जिंदा रहने का अवसर दे सकते हैं। प्रकाश, नारवी ने तो कमाल कर दिया। प्रकाश, प्रकाश, मेरे बेटे, मेरे बेटे, प्रकाश, प्रकाश। अरे अरे अरे, नारवी को क्या हुआ? अब लगता है उल्टा जहर नारवी को चढ़ा है। डैडी, डैडी। प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश बेटे, तेरी नारवी को क्या हुआ? अरे बेटे, बेटे, तेरी नारवी को क्या हुआ? नहीं नारवी, नहीं, नहीं, नहीं नारवी, नहीं, नहीं, नहीं ना। मुझे जीवन दान देकर तुम खुद जीवन से दूर जा रही हो। प्रकाश, अछूत के जीवन का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए नहीं नारवी, नहीं, नहीं। प्रकाश, प्रकाश, तुम अपना वादा पूरा करोगे ना? हाँ। तुम इस दुनिया से अछूत शब्द को मिटा दोगे ना? हाँ नारवी, हाँ। तुम समाज की बुराई को दूर करोगे ना? हाँ नारवी, मैं करूंगा, करूंगा मैं नारवी। मैं जा रही हूँ नारवी, नारवी, मैं बहुत दूर जा रही हूँ प्रकाश। मैं नारवी, नारवी। और नारवी को अमर बनाने के लिए इस कॉलेज का नाम नारवी कॉलेज रखा गया। हमें समाज से हर बुराई को दूर करने का संकल्प करना चाहिए।